अपने मन के भीतर आशाओं को हमेशा जीवित रखिए, क्योंकि जिस व्यक्ति के भीतर आशाएं जीवित है उसके चेहरे पर हमेशा एक चिर परिचित मुस्कान रहेगी। और जिसके भीतर आशाएं है, एक चिर परिचित मुस्कान है, उसका चेहरा एक अजीब सी चमक और आभा लिए होगा। और उस आभा मंडल के साथ में चलता हुआ व्यक्ति कई लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जोड़ता है, उनको भी उम्मीदों के साथ में आगे बढ़ने की ओर प्रेरित करता है। और जीवन जब दूसरों के साथ ऐसी ही प्रेरणाओं के साथ में जुड़े तो सार्थकता पाता है और संतुष्टि भी निरंतर तौर के ऊपर प्राप्त करता है। आज हम महीने के अंतिम दिन का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर और उपस्थित हुए हैं। 30 अप्रैल 2020 बृहस्पतिवार, तो वहीं वैशाख मास शुक्ल पक्ष चल रहा है। चंद्रमा आज पूरे दिन कर्क राशि स्थान में विराजमान रहेंगे, तो वहीं सूर्यदेव मेष राशि में ही अपने बिल्कुल युवा डिग्रीज के साथ में चलायमान है। 16 अंश की व्यवस्थाओं के साथ उच्चस्थ स्थितियों में गतिमान और गतिशील हैं। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। जब चंद्रमा की स्थितियां चतुर्थ भावस्थ बनी रहे तो व्यक्ति अपने कामकाजी जीवन में थोड़ी बहुत अवरोध पाता है, थोड़ी सी चिंताओं के साथ में चलता है। आज आपको इनसे कोप अप करके चलने का प्रयास करना होगा। तो वहीं पिता के साथ किसी भी कामकाज को आप आगे बढ़ा रहे हैं, वहाँ धैर्य पुरजोर तरीके से आप स्थापित करके रखें। तो वहीं जो भी अज्ञात भय हमको हमारे जीवन क्षेत्र के भीतर सता रहे थे या किसी न किसी वजह से एक डर बना हुआ था, आज उस पर भी विजय प्राप्त करके हम आसानी से आगे जा सकते हैं। भाग्य का सपोर्ट थोड़ा सा कम रहेगा, तो वहीं पर अगर आप एसेंशियल सर्विसेज के साथ में या फिर सर्विस इंडस्ट्री के साथ में जुड़ाव रखते हैं, अपने समय के प्रबंधन की बहुत अच्छे से रफ्तार को जानकर चलने का प्रयास कीजिएगा। कुछ ऐसी हिडन प्रॉब्लम सामने आ सकती है दोपहर के समय अंतराल के बाद कि जो आपकी कल्पना के सिरों से बाहर थी, उस और भी थोड़ा सा गौर करना चाहिए। वृषभ राशि, यहाँ नौकरी पेशा जीवन के अंदर जो कई बार एक मेंटल प्रेशर और मेंटल टेंशन बनी रहती है, महीने के अंतिम सिरे के साथ वो आपको थोड़ा बहुत परेशान कर सकती है, उस और ध्यान रखना चाहिए। तो वहीं एक नव ऊर्जा के साथ आप निरंतर गतिमान रहेंगे। जो भी नौकरी पेशा जीवन की परेशानियां या मेंटल टेंशन है, उनसे अपने सामर्थ्य के साथ में आप पार पाने में सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं उच्च शिक्षा के किसी भी स्तर के साथ में आपका जुड़ाव है, हायर एजुकेशन की पोजीशंस के साथ में अगर आप निरंतर गतिमान है, ये दिन वहां पर भी एक सपोर्टिव लेवल को लिए हुआ है। कुटुंबी जनों से किसी भी रुपए पैसे की आपको दरकार थी, जो आपका ही रुपया पैसा था और किसी व्यक्ति विशेष के अंदर लंबे समय से अटका हुआ था, पुनः प्रयास करना और उस रुपए पैसे को प्राप्त करके अपने जीवन के रोटेशन को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाना, ये भी इस समय की एक सार गर्भित गतिविधि आपके लिए निरंतर तौर के ऊपर बनी रहेगी। उस और भी आपको ध्यान देना चाहिए। आध्यात्मिक चेतनाओं का एक तरह से जो मन के भीतर विकास होता है और उससे जो आनंद मिलता है, वो स्थितियां भी आज एक अच्छे स्तर के साथ आपके साथ है। तो वहीं हायर एजुकेशन के साथ ही साथ में अगर आप किसी नौकरी पेशा जीवन की तलाश भी कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम के साथ में आप जुड़ना चाह रहे हैं, जिससे कि शिक्षा और अर्थ दोनों का ही संतुलन बना रहे, ऐसे प्रयास भी आपको सफलता की ओर लेकर जा सकते हैं। प्रयासशील रहिएगा। मिथुन राशि, धनागमन की संभावनाएं व्यापारिक जीवन के अंदर बहुत अच्छे से बनी हुई है। तो फाइनेंशियल गेन जब दिखाई दे रहा हो तो व्यक्ति को अपने कामकाज में ज्यादा से ज्यादा समय लगाना चाहिए। विदेश के साथ में किसी भी कामकाज की स्थितियां आपके लिए जुड़ी हुई थी, तो ये दिवस विशेष कुछ नए ऑफर्स आपके सम्मुख लेकर आ सकता है। स्वास्थ्य संबंधी स्तर के ऊपर आपको अधिक ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट रहेगी और उसमें भी जो खान पान की आपकी स्थितियां रहती है और उसके साथ में ही जो डेली रूटीन फॉलो करना होता है, उनको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड अप्रोच के साथ में अपने साथ कैरी करने का प्रयास आप कीजिएगा। तो वहीं पर रिसर्च संबंधी कामकाज के साथ में या वक्ता संबंधित किसी भी श्रेणी के साथ में आपका जुड़ाव और हस्तक्षेप रहा है, तो ये दिवस वहां से भी कुछ अच्छी सूचनाओं को आपके सम्मुख लेकर आने वाला हो सकता है। ऋण अगर कोई भी बैंकिंग पोजीशंस के साथ में अगर आपको लेना है और उसमें आप आगे बढ़ना चाहते हैं और स्वयं के लिए सफलता की आकांक्षा उस लिहाजा लगते हैं, ये दिन उस स्तर के ऊपर काफी अच्छा है। निरंतर गतिमान रहिएगा आप।
कर्क राशि, स्वराशि भाव के भीतर जब चंद्रमा विराजमान रहे तो एक तो जो व्यक्ति के भीतर की कॉन्फिडेंट अप्रोच होती है वो बहुत अच्छे से कार्य करने वाली होती है। भावनात्मक स्तर के ऊपर आप कहीं पर भी बिना विचलित हुए आगे बढ़ने वाले हो सकते हैं, ये दूसरी स्थिति। तो वहीं गृहस्थ जीवन का जो एक सपोर्ट व्यक्ति के जीवन में रहना चाहिए जिससे कि वो मोटिवेट होता है, आगे बढ़ने वाला होता है, ये सारी ही स्थितियां आज सम्मुख दृष्टिगोचर है। शिक्षा संबंधी गतिविधियों के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए डिस्ट्रैक्शंस थोड़े से परेशान कर सकते हैं। तो वहीं पर किसी भी रिलेशन को आपने प्रोफेशनल लाइफ के अंदर डेवलप किया था, अब उसको एक नया नाम आप देना चाहते हैं, घर परिवार के सम्मुख वो सारी ही चर्चाएं करना चाहते हैं, या स्वयं सबसे पहले उस रिश्ते के साथ में क्लियर होकर चलना चाहते हैं, तो ये दिन ऐसी सारी ही गतिविधियों के लिहाजा आपके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण और अच्छा बना हुआ है। सिंह राशि, सर्वप्रथम यहां खर्चों के ऊपर नियंत्रण की दरकार रहेगी। भले ही मानसिक खर्च हो या फिर अर्थ पक्ष के साथ में जुड़े हुए खर्च, उनको बहुत सोच समझकर ही आगे बढ़ाने का प्रयास आप करें। स्वास्थ्य संबंधी स्तर पर रक्त संबंधी विकार परेशान कर सकते हैं, तो वहीं जो प्रॉपर बेस के ऊपर ट्रीटमेंट चल रहा है उसको फॉलो करना और डिसिप्लिन अप्रोच के अंदर फॉलो करना, ये आवश्यकता रहेगी। और कोई भी शारीरिक स्तर के ऊपर संकेत मिलते हैं जो कि किसी भी डेफिशिएंसी की ओर या परेशानी की ओर इशारा करे, उसको हल्के में न लें आप, ये ध्यान रखें। सूर्य उपासना के साथ में इस दिन की शुरुआत करें। नएपन के साथ में किसी भी कामकाज को आप बढ़ाने की ललक के अंदर थे तो ये दिन रुकना चाहिए। अगले 1 से 2 दिनों के अंदर जब सार्थक स्थितियां आती है, आत्मविश्वास की जब पोजीशंस बहुत अच्छे से रहे, तब ही आपको उस ओर बढ़ना चाहिए। अन्यथा थोड़ा सा अपनी रफ्तार को थाम कर रखने का भी प्रयास करें। संतान पक्ष की ओर से जो चिंताएं बनी हुई थी उसका सॉल्यूशन यहाँ आपके साथ बना रहेगा। गृहस्थ जीवन के साथ में किसी भी व्यापार को अगर आप आगे बढ़ा रहे थे और अभी एक पॉज था, हमने कुछ नए थॉट प्रोसेस को डेवलप किया है और अब उसको इन्फ्यूज करना चाहते हैं, तो जैसा मैंने आपको बताया, सिंह राशि के महानुभाव 1 से 2 दिन थोड़ा सा रुकें, उसके बाद ही उस ओर बढ़ने की कोशिश करें। कन्या राशि, सर्वप्रथम यहां व्यापारिक जीवन के अंदर जो आपके साथ जुड़े हुए महानुभाव होते हैं उन सबके साथ में चर्चाएं बनी रहे। उनके मन के भीतर जो भी भय आपके कामकाज को लेकर या आपके साथ को लेकर बने हुए हैं उनको सिरे से खारिज करने का प्रयास करें। जब व्यक्ति भय के साथ में आपके व्यापार के साथ नहीं जुड़ा हो तो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाता है। पहली स्थिति का तो आप ये ध्यान रखिएगा। तो वहीं रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में जो भी महानुभाव जुड़े हुए हैं, एक कॉन्फिडेंट अप्रोच आपके लिए बनी रहेगी और उसी वजह से कुछ नए ऑफर आपके सामने आ सकते हैं। ये दूसरी स्थिति। तो वहीं पर यह भी आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी बिजनेस के अंदर महत्वपूर्ण कमिटमेंट करना है, उस लिहाजा आप आगे बढ़ सकते हैं। निराशाएं जो बनी हुई थी उससे पार पाना और स्वयं का आकलन करना, ये भी आज का एक महत्वपूर्ण स्तर है, उस और भी आपको जरूर बढ़ना चाहिए। गणपति अथर्वशीष के साथ में इस दिन की शुरुआत आप करते हैं तो और ज्यादा कॉन्फिडेंट पोजीशंस मन के भीतर बनी रहेगी। तुला राशि, यहां पर जो भी लोग जॉब के साथ में जुड़ाव रख रहे हैं, कोई भी मेंटल प्रेशर बना हुआ था, आज उसके अंदर हल्की फुल्की कमी आएगी, किंतु आप अपने कामकाज के अंदर पूरे ही अनुशासन के साथ में जुटे रहने का प्रयास कीजिएगा। दूसरे स्तर के ऊपर जो भी जातक वायु संबंधी रोगों के साथ में, गैस्ट्रिक ट्रबल्स के साथ में परेशान रहे हैं, उनको अपने खान पान की स्थितियों पर बहुत ज्यादा गौर करना चाहिए। सर्विस इंडस्ट्री के साथ में, एसेंशियल सर्विसेज के साथ में या फिर तकनीक संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपका जीविकोपार्जन लगातार बढ़ रहा था और अब वो कुछ चेंजेस मांग रहा है, उसके अंदर कुछ नएपन की आवश्यकता है, तो आपको यहां अपना जो क्रिएटिव फ्रेम होता है उसको पूरे तरीके से डेवलप करके वहां लगाना चाहिए। पिता के साथ किसी भी कामकाज के अंदर आप जुड़ाव रख रहे हैं तो यहां आपकी जो स्वीकारोक्ति है और आपके द्वारा जो दिए गए आइडियाज हैं वो पूरे तरीके से एक एक्सेप्टेबिलिटी के साथ में आते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इसमें कोई भी दुराय या कोई भी मिसकैलकुलेशन नहीं है। वृश्चिक राशि, भाग्य का समर्थित सहयोग आपके लिए बना रहेगा।
तो वहीं पर हायर एजुकेशन के साथ में आप अपने कामकाज को किसी भी स्तर के साथ में जगह देकर आगे बढ़ना चाहते हैं, उस हिसाब से भी इस दिन को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण करार दिया जा सकता है। महत्वाकांक्षाओं के अंदर कमी है तो वहीं पर जो कई बार स्वप्रेरणा होती है उसके अंदर भी थोड़ी सी कमी बनी रहेगी। जब स्वप्रेरणाओं के अंदर कमी हो तो व्यक्ति अपनी रफ्तार के साथ में नहीं चल पाता, उस स्तर पर भी आप गौर करिएगा थोड़ा सा। वहीं स्वास्थ्य संबंधी स्तर के ऊपर हम जो एक तरह से मस्कुलर पेन की पोजीशंस होती है या पुराना कोई भी रोग चल रहा था उसके प्रति सावधान और सचेत रहें तो ज्यादा अच्छा है। धनु राशि, कामकाज के अंदर किसी भी तरीके के नएपन से पूर्ण रूप से हमको यहाँ बचना चाहिए। वाणी के ऊपर संयम बरतें। नौकरी पेशा जीवन के अंदर जो बॉसेस आदि हैं उनसे किसी भी तरीके की उलझने की जो प्रवृत्ति होती है उससे हम जितना दूर रहते हैं आगे आने वाले समय में उतनी ही बेटर अप्रोच खुद के लिए क्रिएट करके रखेंगे। व्यक्ति कई बार सोचता है क्या है, किस पोजीशन के साथ में हम चल रहे हैं, चिंता नहीं है, अगले को जवाब दे देते हैं। किंतु जब हम समय की सम्यक स्थितियों को समझते हैं और आगे आने वाले समय अंतराल की पोजीशंस को जांच परख कर चलने वाले होते हैं तो ऐसी रिएक्टिव पोजीशन से हटते हैं और स्वयं के भीतर पेशेंस भी डेवलप करने वाले रहते हैं। व्यापारिक जीवन के अंदर आपने अगर कोई भी परिवर्तन किया था और अब वो परिवर्तन फलीभूत नहीं हो पा रहा है, आप फिर से चेंज की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ एक पॉज देना चाहिए, कुछ दिन रुकें, उसके बाद ही फिर से बढ़ने की ओर आप अग्रसर रहें। मकर राशि, यहाँ सर्वप्रथम जो चंद्रमा की स्थितियां व्यापार भाव के साथ में जुड़ाव रखने वाली होती है वो आपके भीतर विश्वास और आत्मविश्वास को निर्मित करने वाली रहेगी और साथ में ही गृहस्थ जीवन का सपोर्ट आपके दैनिक जीवन के अंदर अच्छे स्तर के साथ में बना हुआ है। संतान पक्ष की ओर से कोई भी सलाह व्यापारिक जीवन को परिवर्तन के लिहाजा मिले उसको भी जीवन में जगह जरूर देनी चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा। वाणी में कन्विंसिंग अप्रोच बहुत अच्छे से है, तो वहीं पर विदेश संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है और कोई नया ऑफर सामने आ रहा है उसको एक्सेप्ट करना और आगे बढ़ना, ये भी समय की नई गतिविधि आपके सम्मुख रहेगी। जब भी व्यक्ति कन्वेंशनल अप्रोच के साथ में चल रहा हो और जब खुद के भीतर एक कॉन्फिडेंट अप्रोच को पाए, ये लगे कि यहाँ स्थितियां सुदृढ़ है, तो छोटे छोटे चेंजेस की ओर जाने के बारे में भी जरूर सोचना चाहिए। क्या नयापन लाया जा सकता है उसके बारे में भी विचार करना ही चाहिए। किसी व्यापारिक साझेदारी के अंदर आप चल रहे थे, बार बार मन मुटाव की स्थितियां, या आपको लग रहा था कि मेरे मन माफिक पोजीशंस नहीं चल रही है, इस उकताहट से बचने के लिए अगर सेपरेशन का मोड सामने हो और आसानी से उस और बढ़ा जा सकता हो जिससे कि रिश्ते भी खराब नहीं हो, स्थितियां भी सुदृढ़ रहे, तो ये आपको एक तरह से रास्ता जरूर अख्तियार करना चाहिए। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। कुंभ राशि, यहाँ सर्वप्रथम किसी भी तरीके का ऋण देने और लेने से आज के इस दिवस में आपको बचना चाहिए। मानसिक खर्च की स्थितियां बहुत ज्यादा नहीं बढ़े। नौकरी पेशा जीवन के अंदर आगे से आगे का सोचना, उससे आगे का सोचना और खुद को परेशानियों के साथ में घेर कर चलना, मानसिक स्तर के ऊपर और शारीरिक स्तर के ऊपर खुद को पूरे तरीके से विचलित कर देना, ये पोजीशन कतई अच्छी नहीं हो सकती। इन सारी ही पोजीशन से बचने के लिए आप मानसिक खर्च से बचिएगा। रुद्र उपासना के साथ में दिन की शुरुआत करें। विदेश के साथ में कोई भी कामकाज चल रहा है, औचक रूप से कोई भी ऑफर आता है तो उसको स्वीकार करने में थोड़ी सी रफ्तार आपको थाम कर रखनी चाहिए। वहीं ये भी आप ध्यान रखिएगा तो घर परिवार का कोई भी कामकाज करते समय छोटी मोटी स्थितियों के अंदर चोटिल होने की स्थितियां सामने नहीं आए, ये भी एक महत्वपूर्ण स्तर आज आपके लिए ख्याल रखने लायक रहेगा। मीन राशि, यहाँ शिक्षा संबंधी गतिविधियों के अंदर ये दिन बहुत ज़्यादा बेहतर कहा जा सकता है। शेयर मार्केट में कोई भी निर्णायक निवेश आप करना चाहते हैं उस और भी बढ़ सकते हैं। माता के स्वास्थ्य का ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तो वहीं जो भी हमारे नियर और डियर वंस हैं उन सभी से चर्चा होती रहे, बातचीत होती रहे, मन में संतुष्टि स्थापित रहे। किसी व्यक्ति विशेष को हमारी आवश्यकता तो नहीं है, उन आवश्यकताओं के साथ में हम पहुंच पा रहे हैं या नहीं। कई बार व्यक्ति स्वाभिमान के नाते हमको बोलता नहीं है या अपनी स्थितियों से अवगत नहीं करवाता है, वहां हम उसको टटोलें और वहां तक पहुंचें, वही स्थिति का एक तरह से सबसे महत्वपूर्ण सकारात्मक माध्यम हो सकता है। इस बात को भी आप ध्यान रखकर चलिएगा। तो ये था 30 अप्रैल 2020 का दैनिक राशिफल।
हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ में निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और हृदय से आभार।